ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सावन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। ये सावन महीने में पड़ने वाला अंतिम प्रदोष व्रत भी है। कौन सा प्रदोष व्रत रहेगा, कब से लेकर कब तक प्रदोष काल का समय रहने वाला है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन सूर्योदय और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और साथ ही मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और भगवान शिव के मंत्र के बारे में भी। आप जो भी प्रदोष व्रत रखते हैं उनमें आपको शुक्र प्रदोष के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। ये नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको शुक्र प्रदोष व्रत के दिन रखना है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 20 अगस्त 2021 को शुक्रवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत रहेगा शुक्र प्रदोष व्रत। कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन की जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। अगर किसी को विवाह में परेशानी आ रही हो तो ऐसे लोगों को शुक्र प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। बात करते हैं त्रयोदशी तिथि की। 19 अगस्त की रात 10:55 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि समाप्त होगी 20 अगस्त की रात 8:50 पर। 20 अगस्त की सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 6:08। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:51। इसके साथ ही चंद्रोदय का समय रहने वाला है शाम 5:35 पर। बात करते हैं प्रदोष काल की। प्रदोष काल का समय रहने वाला है 20 अगस्त शुक्रवार को शाम 6:06 से लेकर रात 7:36 तक। आप जब भी कोई प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रदोष काल में ही आपको प्रदोष व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो गया था और धनिक पुत्र भी विवाहित था, किंतु उसकी पत्नी का गौना अभी बाकी था। एक दिन की बात है, तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। बात करते समय ब्राह्मण कुमार ने कहा, पत्नी के बिना घर भूतों का डेरा लगता है। जब धनिक पुत्र ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि इस समय शुक्र देवता अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर पत्नियों को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर उसे लेने के लिए पहुंच गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत की गई और फिर उसने अपनी पत्नी को ले जाने की बात कही। पत्नी के घर वालों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि इस दिन लड़कियों को उसके मायके से विदा कराना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी बात भी नहीं मानी। इस प्रकार दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी गई और धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी भी दे दी गई। जब दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे कि तभी रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। अब दोनों पति पत्नी पैदल चलने लगे। पैदल चलते चलते वे थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि तभी कुछ डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषण और उनके पास जितना भी धन था वो सब लूट लिया। किसी प्रकार दोनों पति पत्नी जब अपने घर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही धनिक पुत्र को एक सांप ने डस लिया। तब उसके पिता एक वैद्य को बुलाकर लेकर आए, जिन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों में ही उनका बेटा मर जाएगा। इस प्रकार जब ब्राह्मण कुमार ने अपने मित्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि धनिक पुत्र अपनी पत्नी को वापस मायके छोड़कर आए और शुभ दिन में उसको विदा कराकर लेकर आए, तभी उसके ऊपर जो संकट है वो दूर हो सकता है। अपने मित्र की बात मानकर धनिक पुत्र ने अपनी पत्नी को वापस उसके मायके भेज दिया और फिर शुभ दिन में वापस उसको विदा कराकर ले आया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत भी करने लगे और इस प्रकार शुक्र प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उनके सभी संकट दूर हो गए। धनिक पुत्र के सिर पर मंडरा रहा अकाल मृत्यु का डर भी समाप्त हो गया।
कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। ऐसे भक्तों को कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। आइए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। पहली बात तो जान लेते हैं कौन कौन से नियमों का पालन आपको प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रदोष व्रत के एक दिन पहले आपको, अगर आप दंपति हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग आपको व्रत से एक दिन पहले जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर या फिर मिश्री डालकर आप सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान कीजिए। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत या फिर 1 रुपए का सिक्का लेकर आप व्रत का संकल्प भी लीजिए कि आज आप शुक्र प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं और भगवान शिव की कृपा से आपके इस व्रत में कोई भी गलती ना हो पाए और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं, भगवान शिव उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि आप जब भी किसी व्रत का संकल्प लेते हैं, आपको अपना नाम, अपने कुल का, अपने गोत्र का नाम, इसके साथ ही आप चाहे अपने शहर का नाम भी ले सकते हैं और जिस भी पक्ष का जो भी व्रत कर रहे हैं उस व्रत का नाम, पक्ष का नाम भी आपको संकल्प लेते समय करना चाहिए। अगर आप व्रत के दिन दान करना चाहते हैं तो दान का संकल्प भी आपको सुबह के समय ही लेना चाहिए। कहा जाता है आप जब भी कोई व्रत करें तो कुछ न कुछ दान भी आपको करना चाहिए। व्रत के दिन किए गए दान का पुण्य सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसके साथ ही आपको भगवान शिव की पूजा करने की तैयारी करनी है। आप चाहे तो अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर पूजा कर सकते हैं या तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत के दिन आपको किसी भी तरह से काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमारे सनातन धर्म में एक मान्यता ये भी है कि हमेशा पूजा करते समय आपका सिर ढका होना चाहिए। विशेषकर जो महिलाएं होती हैं उन्हें हमेशा सिर ढककर और बाल बांधकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप घर पर ही पूजा करना चाहते हैं तो एक चौकी पर आप साफ सफेद रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप भगवान शिव और भगवान शिव के पूरे परिवार की स्थापना कीजिए। आपके पास मूर्ति है या फिर तस्वीर है, आप दोनों में से किसी एक की भी स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले आप गंगा जल छिड़ककर मंदिर को भी पवित्र कर लीजिए। इसके साथ आप सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा कीजिए। फिर भगवान शिव को सफेद चंदन या गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। आज की पूजा में सफेद रंग के फूल अगर आप चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही धूप, दीपक और घी का दिया जलाकर आपको भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। आसन अगर आपके पास सफेद रंग का है तो प्रदोष व्रत के दिन कहा जाता है कि ये बहुत उत्तम माना जाता है। आप मन ही मन भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र याद नहीं है या आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप केवल इस मंत्र का जाप ही पूजा करते समय कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन एक और बात का ध्यान आपको रखना होता है कि आप पूजा में आज के दिन अखंडित चावल का ही प्रयोग करें। अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल। अगर आप तिलक लगाते हैं तो अखंडित चावल से ही तिलक लगाएं और शाम के समय अखंडित चावल की खीर का भोग ही भगवान शिव और पूरे शिव परिवार को लगाना चाहिए। अखंडित चावल होते हैं साबुत चावल, यानी कि आज की पूजा में आपको टूटे फूटे चावल बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाने हैं। प्रदोष व्रत के दिन हरे मूंग का दान करने से भी कुंडली में जो भी दोष हैं उनसे मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन आप अबीर या गुलाल से रंगोली भी बना सकते हैं। भगवान शिव को अबीर या गुलाल अर्पित भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक विशेष मंत्र जिसका जाप आपको शुक्र प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करते हैं और विधि विधान से करने के साथ ही इस मंत्र के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपको कहा जाता है भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन माँ पार्वती की पूजा भी आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। माँ पार्वती की पूजा करते समय आप उन्हें सिंदूर अर्पित करें। महिलाएं अगर इस व्रत को कर रही हैं तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी या फिर मेहंदी आप आज के दिन माँ पार्वती को अर्पित कर सकते हैं।
सुबह के समय की जाने वाली पूजा आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान शिव और मां पार्वती की आरती करने के साथ ही आपको क्षमा याचना करनी चाहिए और इस प्रकार अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत में दिन के समय सोना नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वे लोग दिन के समय आराम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदोष व्रत की जो पूजा की जाती है वो की जाती है प्रदोष काल में। प्रदोष काल से पहले ही आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर भगवान शिव की पूजा आप विधिवत तरीके से कीजिए। मैंने आपको प्रदोष काल का समय इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया है, तो आप उस समय अपने प्रदोष काल की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत की कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। आप सुबह और शाम दोनों ही समय प्रदोष व्रत की कथा भी सुने। अब क्योंकि ये सावन का महीना है, समाप्त होने वाला है और आखिरी प्रदोष व्रत होगा इस सावन का, और माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने की इच्छा से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अब जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो उपाय है कुंवारे लोगों के लिए, जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हो या फिर विवाह होने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में आपको प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को शाम के समय करना है। इसे कहते हैं मां पार्वती का और भगवान शिव का गठबंधन। कहा जाता है कि अगर आप इस गठबंधन को पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन में विवाह संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होने के साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। इसके लिए आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाकर सबसे पहले वहां भगवान शिव और मां पार्वती पर जल अर्पित करना है। आप चाहें तो उन्हें दूध भी अर्पित कर सकते हैं या फिर पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप केवल जल भी अर्पित करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब आपको चाहिए एक मौली, जिसे कलावा भी कहते हैं, उससे आपको भगवान शिव और मां पार्वती जी का गठबंधन करना है। सबसे पहले आप वहां पर बैठकर, अगर आपके पास लाल चंदन की माला है तो ठीक है, नहीं तो आप मन ही मन भी इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको इस मंत्र को याद करने में कोई भी परेशानी है तो आप इस मंत्र को लिखकर एक पर्ची पर अपने साथ ले जाइए और इसे पढ़कर भी आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप अपने साथ थोड़ा बड़ा कलावा लेकर जाइएगा, ताकि वहां पर गठबंधन करने में आपको कोई भी समस्या ना आए। विवाह के समय जिस तरह से दुल्हा और दुल्हन का फेरों के समय गठबंधन किया जाता है, ठीक उसी तरह से आपको भगवान शिव और मां पार्वती का भी गठबंधन करना है। और इसके साथ ही आप मां पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया चूड़ी, बिंदी या फिर सिंदूर के साथ साथ आप मेहंदी भी मां पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा। इसके साथ ही आपको इस उपाय को लगातार 3 महीने तक करना है। अगर आप इस उपाय के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तभी इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी पूजा पाठ का फल आपको कभी नहीं मिल सकता। अगर आप इस उपाय को अपने घर पर करना चाहते हैं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। विधि बिल्कुल यही रहेगी। गठबंधन करने के साथ ही आपको अपनी मनोकामना भी भगवान शिव और देवी पार्वती जी से कहनी है। मन ही मन आप उनसे प्रार्थना करिए और इसके साथ ही इस उपाय को आप लगातार 3 महीने तक करिए। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही जो भी कलावा आपने पूजा में प्रयोग किया हुआ है उसे 3 महीने पूरे होने के बाद किसी भी पवित्र नदी के जल में आप प्रवाहित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आप चाहे तो अखंडित चावल की खीर आप प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने के बाद खा सकते हैं। और बहुत से लोग अगले दिन व्रत खोलते हैं सूर्योदय के बाद। तो आपने जिस तरह से भी संकल्प पहले दिन लिया हुआ है आप उसी अनुसार अपना व्रत करें और अपना व्रत खोलें। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो आप शाम के समय फलाहार करने का भी संकल्प ले सकते हैं या फिर अगले दिन अपने व्रत खोलने का संकल्प भी पहले दिन ही ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।